हेलो। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस वीडियो में हम उसी पर आपसे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ हम देखेंगे और खासकर क्लाइमेटोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 5 साल में। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें हर साल लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी में सिर्फ आ रहे हैं, तो ज़रूर ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पे जाके उन वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इस पे जाके अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो अभी बनाया था लेटेस्ट राम सर का, वो आप देख सकते हैं एक दिन पहले। इसके अलावा प्लेलिस्ट पे जाइएगा, हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों के, जिसमें मैंने ट्रेंड एनालिसिस बताया है। ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, कैसे पीवाईक्यूज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिपीट करते हैं पीवाईक्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने खासकर पीवाईक्यूज ही लिया है डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम के, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो यूपी पीसीएस के हों, फिर जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अब ये असर्शन पूछ रहा है आपसे कि भारत का जो क्लाइमेट है वो एक मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। आपको ही पता है कि इंडिया जो है वो 0 डिग्री से ऊपर है, यानी इक्वेटर से ऊपर है, यानी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। क्योंकि आपको ही पता है, बेसिक्स पूछ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाने का मेन मकसद होना चाहिए कि आपको यह पता चलना चाहिए कि यूपीएससी आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पर आपसे वो बेसिक चीजें पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है, तो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ तक एक ट्रॉपिकल जोन होता है एक तरह से, अगर आप देखें तो। इस चीज से आपसे वो पूछने जा रहे हैं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जनरली सूर्य का मूवमेंट होता है। अब 21 मार्च है लगभग, और 21 मार्च में सूर्य अभी इक्वेटर पर है। कुछ दिन के बाद ये 21 जून 22 जून के आसपास की डेट आ जाएगी जहां पर सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगा और इंडिया में समर होगा। तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रॉपिकल तो है ही इंडिया, और मॉनसून जलवायु भी है। क्योंकि आपको ही पता है कि इंडिया में जैसे ही समर होता है तो ड्यू टू हीटिंग ऑफ सन क्या होता है, लैंड के ऊपर लो प्रेशर हो जाता है और वाटर के ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है। और इसके कारण जो विंड्स होते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहते हैं। तो मॉनसून में जो हमें देखने को मिलता है कि जो जून के वक्त मॉनसून आता है केरल में, तो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इंडिया में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से इंडिया के मेन लैंड की तरफ मॉनसून विंड्स फ्लो करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अब देखिए, इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, एग्जैक्टली बिटवीन बोल रहा है, द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अगर आप बात करें तो एग्जैक्टली तो नहीं है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, गुजरात से लेके आपका यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट तक। अब देखिए, इसके ऊपर भी तो इंडिया है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर प्रदेश, बिहार। और ये कौन सा रीजन में आता है, आपको ही पता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो इंडिया है, ये वाला इंडिया, नॉर्थ इंडिया बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो इसको हम काट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। होपफुली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या इस तरह के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इजी क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द मॉनसून अराइव फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे किसी किसी एग्जाम में पूछ सकता है, जहाँ पे केरल भी ऑप्शन दे, अंडमान एंड निकोबार भी ऑप्शन दे। तो आपको ही पता है कि इंडिया जो है, अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से जस्ट ऊपर है, लेकिन इंडिया का जो मेन लैंड है ना, ये जो कन्याकुमारी, जो जिसकी सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, अब यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो आपको पता है कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, जो कि इंडिया के मेन लैंड, ये 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर, यहाँ से 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से हम बात करेंगे तो 37 डिग्री तक का ये एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लेकिन इंडिया का जो मेन लैंड है उसके नीचे आप जाइएगा ना, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड 0 डिग्री के काफी नजदीक है, समीप है। तो उसके कारण यहाँ पे केरल आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉनसून का ये पूछ रहा है कि क्या डायरेक्शन है। अब देखिए, ये सिंपल है, डायरेक्शन आपको पता है। अब देखिए, इंडिया में मॉनसून कैसे जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में मॉनसून हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, यानी हाई प्रेशर सी के ऊपर बनता है
और यहाँ पर अब ये डायरेक्शन अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसको नॉर्थ मानूं, इसको साउथ मानूं, तो ऑब्वियस सा बात है कि फ्रॉम, इसको वेस्ट मानूं तो कि किधर से विंड की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट्स, जिस सोर्स है, जो ओरिजिन है, वहां से काउंट की जाती है, वहां से देखी जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो विंड जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट से आप देखने को नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में बार बार यूपीएससी भी पूछता है, एल्बिडो के ऊपर। आपने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी में, अभी ये इस वीडियो में पूरा क्लाइमेटोलॉजी तो नहीं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है जरूर मैं डिटेल्स में उस पर बात करूंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी उस इजी हो जाए आपके लिए। तो एल्बिडो आपको ये पता है कि मान लीजिए कि सूर्य है, और सूर्य जो गर्मी प्रोवाइड करता है ना अर्थ को, या फिर सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स है, फॉर एग्जांपल अर्थ को सूर्य गर्म कर रहा है, आपको ही पता है शॉर्ट वेव रेडिएशन से ये होता है। जो रेडिएशन आते हैं सूर्य की तरफ से अर्थ को गर्म कर देते हैं। अब अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्नो भी है, आपको पता है कि माउंटेन्स पे स्नो होते हैं, या फिर अगर मैं पूरी अर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ पोल पे ग्लेशियर्स है, तो स्नो है। इसके अलावा 0 डिग्री पे आपको ही पता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वन है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, इवन क्लाउड्स भी है हमारे एटमॉस्फेयर में, बादल है। तो ये सभी चीजें क्या करती है ना, सूर्य से जो रोशनी आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब भी करती है। अब किसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है एब्जॉर्ब करने की, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नो पे अगर सनलाइट पड़ेगा तो मैक्सिमम 80 टू 90% सनलाइट वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है स्नो। तो सबसे एल्बिडो क्या होगी, स्नो की सबसे ज्यादा होगी। नहीं, एल्बिडो है ऐसी क्षमता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे सनलाइट को। जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसकी एल्बिडो उतनी ज्यादा रहेगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ते होंगे क्लाइमेटोलॉजी में। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा एल्बिडो जो होता है वो स्नो का होता है। उसके बाद जो क्लाउड्स में क्षमता होगा, आप देखते होंगे किसी दिन क्लाउडी वेदर होता है, तो उस दिन क्लाउडी वेदर को आपको यह देखने को मिलता है कि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसके कारण क्लाउड्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने जो हीट बजट पढ़ा होगा, आप हीट बजट जाके रिवाइज कर सकते हैं। हीट बजट से ये क्वेश्चन है, हीट बजट और एल्बिडो टॉपिक। और वहां पर उसके बाद सैंड और फिर फॉरेस्ट, यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्नो का होगा, यानी 3 का। उसके बाद होगा 2 क्लाउड, उसके बाद होगा 1 सैंड, और फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी सबसे कम एल्बिडो होती है, यानी सबसे ज्यादा चीजें वो एब्जॉर्व कर लेते हैं सनलाइट। अब उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, अर्बन हीट आइलैंड का। तो जो सिटीज होते हैं उसमें जो रोड्स बनाए जाते हैं ना, वो जनरली कंक्रीट के बनाए जाते हैं, सीमेंट के बनाए जाते हैं, ब्रिक्स के बनाए जाते हैं। ये सब चीज बहुत ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है, जिसके कारण उसकी एल्बिडो जनरली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, फॉरेस्ट से भी कम हो जाएगी। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर। अब देखिए ऑब्वियस सा बात है, ये क्वेश्चन में आपको क्या टेस्ट करेगा, वो आपसे मॉनसून के ऊपर वो पूछना चाह रहा है। देखिए ये इंडिया हुआ, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, आपको ही पता है कि ये हिमालय हिमालय रेंजेस है, यहाँ हिंदू कुश पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे काराकोरम, काराकोरम से लेके ये पूरा इंडिया में जाते हुए नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वांचल हिमालयस है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर मैं इस रफ मैप पे देखूँ तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर, ऑब्वियस सा बात है। आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब से लेके बिहार तक और असम तक जनरली ये नॉर्दर्न प्लेन्स होता है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान। यहाँ पर बोल रहा है कि विंटर में रेनफॉल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है विंटर में तो होती ही है रेनफॉल, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इज एक्टिव इन विंटर। लेकिन ये रीजन है, पहले हम असर्शन देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर। हाँ, कैसे ये विंटर में होती है, आपको ही पता है कि जब गर्मी का टाइम होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो मॉनसून इस तरह से आता है गर्मी के बाद जस्ट। लेकिन विंटर में तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाता है ना, क्योंकि सूर्य नीचे की तरफ चला जाता है, आपको ही पता है। विंटर में अगर हम बात करें तो सूर्य कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब सूर्य जब नीचे की तरफ मूव कर जाएगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो आईटीसीजेड बनता है, आईटीसीजेड का जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा होगा, वो नहीं बनता है। और लैंड जो है, अब सन ही नहीं है, सन कहाँ पे है। आपको ही पता है विंटर जब इंडिया में होता है, जनवरी दिसंबर का जब महीना होता है, तो इक्वेटर के नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा है, वहां पे सूर्य परपेंडिकुलर रहता है उस टाइम। और इंडिया में विंटर होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य काफी दूर चला जाता है। अब जब सूर्य दूर चला जाएगा तो लैंड क्या हीट होगा उतनी तेजी से जितनी गर्मी में वो हीट हो रहा था, जिसके कारण वहां पे लो प्रेशर बन रहा था, नहीं।
तो जब लैंड हीट ही नहीं होगा और वहां पे लो प्रेशर नहीं बनेगा तो वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। विंटर के टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसके रिलेटिव अगर मैं बात करूँ, समुद्र पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो विंड्स कैसे चलेंगे, ऐसे। तो मॉनसून एक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि समर के टाइम क्या हो रहा था, यही चीज अगर हम देखें तो विंड्स जो थी वो अरेबियन सी के ऊपर से इंडिया की तरफ आ रही थी। तो ऑब्वियस सा बात है, अरेबियन सी के ऊपर से आएंगी, ये सरफेस विंड्स है, तो मॉइस्चर लेके आएंगे और बारिश करवाती है, जो मॉनसून इंडिया में होता है। लेकिन विंटर के टाइम तो ये लैंड के पोर्शन से सी के तरफ चल रही है ना, उल्टे उल्टा हो गया सिनेरियो। तो लैंड पे तो उतना मॉइस्चर है ही नहीं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जितना मॉइस्चर है ही नहीं, तो ये बारिश नहीं कराती। तो फिर ये कौन सी बारिश की बात कर रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर। ऑब्वियसली आपको ही पता होगा कि इंडिया में विंटर में जो रेनफॉल होता है वो जेट स्ट्रीम के द्वारा लाई जाती है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम हमारे सर के ऊपर 10-12 किलोमीटर के ऊपर आप देखिएगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूसली वो फ्लो होती है, जेट स्ट्रीम। और उसके कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जेट स्ट्रीम जनरली मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी की तरफ से आती है और वहां से मॉइस्चर ले लाती है और पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बारिश कराती है। और ये बारिश धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट आते आते कम हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होगी, फिर धीरे धीरे विंड आगे चलेगा तो उसका मॉइस्चर कम होता जाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव इन विंटर, जो मैंने आपको ये बताया, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, क्योंकि विंड्स की डायरेक्शन क्या है, इसमें हमने देखा था ना, साउथ वेस्ट है ये डायरेक्शन समर के टाइम। और इधर से विंड आ रही है तो हमेशा सोर्स पॉइंट देखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये तो एक्टिव नहीं है और इसके कारण थोड़ी बारिश हो रही है, बारिश तो हो रही है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। तो यहाँ भी ए इज ट्रू हो जाएगा, बट आर इज फॉल्स हो जाएगा आपका। अब द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अभी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जब इंडिया में आएगा ना, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, यानी वेस्ट डायरेक्शन से वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि वेस्ट में अगर पंजाब में पहले आएगा तो पंजाब में ज्यादा बारिश कराएगा। जो बारिश विंड्स की एक कैपेसिटी होती है, जो मॉइस्चर वो रिटेन कर रही है, अब वो मॉइस्चर जहां जहां वो सेट कर दे रही है बारिश के फॉर्म में, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर पंजाब में वो बारिश कराते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सा बात है कि जहां पे वो पहले बारिश करा रही है वहां पे ज्यादा बारिश होगी, और जैसे ही वो ईस्ट की तरफ आएगी, पूर्व की तरफ आएगी, तो बारिश घटेगी। तो वेस्ट टू ईस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इतने सारे इजी क्वेश्चंस आपसे पूछता है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखते हैं, और होपफुली अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। वेस्टर्लीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई। अब ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं अब देखिए, ये आपका प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये सब चीजें नहीं समझ पाएंगी। वेस्टर्लीज कहाँ से कहाँ बहती है, अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो ये 0 डिग्री अगर इक्वेटर है, तो यहाँ पे आप देखें कि 30 डिग्री पे, जो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है। इक्वेटर पे क्या बनता है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये चीजें आपको पता है। अब 60 डिग्री पे फिर कौन सा बेल्ट बनता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इतनी चीजें तो आपको पता होंगी ना, 60 डिग्री पे क्या बनता, 30 डिग्री पे क्या बनता, 90 डिग्री पे कौन सा वायु दाब की पेटी बनती है, कौन सी प्रेशर बेल्ट बनती है। अगर नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो वेस्टर्लीज जो है, आपको ही पता है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ सरफेस विंड्स होते हैं। ऑब्वियस सा बात है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होगी। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है, लेकिन बोल क्या रहा है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में जनरली ये स्ट्रॉन्गर क्यों है। आपने भी सुना होगा कि साउदर्न हेमिस्फेयर में 30 to 60 डिग्री के बीच में, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 30 to 60 डिग्री के बीच में वेस्टर्ली चलती है, पछुआ पवनें चलती हैं। और ये काफी स्ट्रांगली ब्लो करती हैं, क्योंकि आपने नाम सुना होगा रोरिंग फोर्टीज, यानी 40 डिग्री साउथ के आसपास रोरिंग फोर्टीज ब्लो करती है। 50 डिग्री के आसपास और 60 डिग्री के आसपास भी आपने सुना होगा साउथ में स्क्रीकिंग सिक्सटीज, फ्रीकिंग फिफ्टीज, इस तरह से विंड्स बहती हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। इसका कारण आपसे पूछ रहा है क्यों ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतनी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो ये बह रही ना वेस्टर्लीज,
आखिर ये वेस्टर्लीज जो फ्लो हो रही है नॉर्दर्न में भी तो 30 to 60 डिग्री हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ग्लोब पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है, यहाँ पे कंट्री ज्यादा है। आप देखिएगा एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज और कंटिनेंट्स कम है। कंटिनेंट्स का पार्ट कम है और ओशियन ज्यादा है। आप एटलस खोलिए और देखिए, 30 डिग्री से 60 डिग्री के साउथ में इक्वेटर के नीचे, और 30 to 60 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा, तो लेस लैंड मास है, ऑब्वियस एकदम सही बात है। कोर्डलिस फोर्स इज हाइयर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप ही बताइए कोर्डलिस फोर्स अलग अलग कैसे लगेगा। अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे, आपको ही पता है कि कोर्डलिस फोर्स जो है, एक स्यूडो फोर्स है, वो सबसे मिनिमम होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे 0 डिग्री के, जीरो के आसपास होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन 90 डिग्री अगर हम नॉर्थ जाएं या 90 डिग्री साउथ जाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहां पे कोर्डलिस फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों? कारण आपको पता है, अपने एनसीईआरटीज में पढ़े ही होंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। तो जनरली जो स्पीड होती है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि कोर्डलिस फोर्स जो है वो 0 डिग्री से, अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ जाएंगे नॉर्थ पोल पे, और 0 डिग्री से साउथ पोल पे आप जाएंगे, तो 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे भी जाएंगे तो कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा दोनों पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं एक लैटिट्यूड्स बनाऊं 20 डिग्री नॉर्थ, और यहीं पर मैं एक और लैटिट्यूड्स बनाऊं 20 डिग्री साउथ, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ पे इक्वल कोर्डलेस फोर्स ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ और होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ और होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट अगर पूछ रहा है तो वन ओनली ही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको टेस्ट वो कर सके। अब देखिए यह क्वेश्चन, ये भी क्लाइमेटोलॉजी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में आता है, कि ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ अ सी ब्रीज। अब बताइए सी ब्रीज कहाँ बहेगा? सिंपल सा आपसे क्लास 6 to 10 के लॉजिक पूछ रहे हैं। आपको ही पता है कि जो सी के तरफ से लैंड की तरफ ब्रीज बहती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं, और जो लैंड की तरफ से सी की तरफ बहती है उनको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब यह कब बहेगा आपको ही पता है, जब हाई प्रेशर आपका पानी के ऊपर रहेगा, तभी तो पानी के तरफ से लैंड के तरफ विंड्स फ्लो करेंगे ना। विंड्स की तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, कि जहां भी हाई प्रेशर होगा वहां से विंड्स स्टार्ट करती हैं फ्लो करना लो प्रेशर की। तो ये जनरली आपको कहाँ दिखेगा? ये कोस्टल एरियाज में दिखेगा, या फिर अगर मैं बात करूं जहां पर जनरल तौर पे 0 डिग्री के आसपास जो मॉनसून क्लाइमेट्स हैं, वहां वहीं पर मॉनसून दिखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, कैम्बोडिया हो, मलेशिया हो। तो आपको ये क्वेश्चन सी ब्रीज पढ़ के ही समझ लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे 0 डिग्री के आसपास की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्लाउड्स होते हैं, हीट होता है, रेन आता है, थंडर होता है, और तुरंत बारिश फिर बंद भी हो जाती है। अब आपको ही पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में आपने पढ़ा होगा कि 2 से 4 बजे दोपहर के बीच इक्वेटर के आसपास जो भी देश है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे वो साउथ अमेरिका के देश हो, चाहे वो मॉरिशस आइलैंड हो, तो ये सब जो कंट्रीज है इक्वेटर के आसपास है, मालदीव्स हो, तो ये सब कंट्री पे आपको 2 से 4 के बीच डेली वर्षा होती है, और इसी वर्षा की ये बात कर रहा है कि 2 घंटे की डेली वर्षा होगी, और तुरंत फिर वर्षा खत्म भी हो जाएगी। होता क्यों है? आपको ही पता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण, संवहनीय जो वर्षा है, क्योंकि लैंड इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उस पर लो प्रेशर बन जाता है, और जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती हैं, तो जनरली इक्वेटर के पास आसपास तो सूर्य गर्मी करता ही है थ्रू आउट द ईयर, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ रहा है सभी रीजन्स का, जब आप क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ते हैं ना, एक एक इक्वेटोरियल, सवाना, मॉनसून, इनके अब देखिए, बट द रेन इज सून ओवर, अगर ये 2 से 4 PM वाला स्टेटमेंट नहीं डालता तो ये मॉनसून भी सही हो जाता, क्योंकि वहां भी तो सी ब्रीज चलता ही है मॉनसून क्लाइमेट में, इंडिया में अगर हम बात करें, चाइना में। लेकिन स्पेशली यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो रहा है, बट द रेन इज सून ओवर। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले आपने देखा कि 0 डिग्री के आसपास क्या होता है, सूर्य हमेशा रहता है थ्रू आउट द ईयर, गर्मी करता है, वहां पे लैंड हीट होगा, लैंड हीट होगा तो वहां पे क्या बनेगा? लो प्रेशर, यानी कहीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेंगी और बारिश हो जाएगी। इस तरह से चीजें चलती हैं, आपको देखने को मिलता है मॉनसून। लेकिन यहाँ पे आपको बात क्या कर रहा है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक अचानक से गर्मी होगी और अचानक से चीजें होंगी। तो इसके कॉन्सेप्ट्स आपको, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड,
ये सब चीजें पता होना चाहिए। इस वीडियो में होपफुली मैं इन सब चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में और भी बाइक्यूज के बारे में। होपफुली इस वीडियो में मेरा मकसद आपका यह था कि आपको क्लैरिटी देना कि किस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देता हूँ कि कोई भी पहाड़ होता है और पहाड़ के बगल में अगर वाटर सरफेस है, यानी कोई नदी है, समुद्र है, तो उसके ऊपर से अगर कोई हवा चल रही है ना, तो मॉइस्चर लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगी। अब जैसे ही एल्टीट्यूड जो होता है ना, हाइट हम इंक्रीज होता है, पृथ्वी के सतह से सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन की तरफ, तो हाइट तो इंक्रीज हो रहा है, एल्टीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। आपने ये पढ़ा होगा, नॉर्मल लैप्स रेट उसको बोलते हैं। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर पृथ्वी से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो अब ये जो हवा होगी, ये गर्म हवा, मान लीजिए गर्म हवा है, और गर्म हवा अपने साथ मॉइस्चर लेके जा रही है। अब ये मॉइस्चर लेके जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो इसका टेम्परेचर, हवा का भी टेम्परेचर घटेगा। हवा का टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगी? हवा जो गर्म थी वो ठंडी होगी। और जब भी हॉट एयर कोल्ड एयर में चेंज होगी तो क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा कि कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वही यहाँ पे बोल रहा है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल वही होता है कि पहाड़ के एक तरफ हवा, गर्म हवा, और जो ह्यूमिड एयर है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। हाइट बढ़ने के कारण, टेम्परेचर घटने के कारण क्या होता है? आपको यह देखने को मिलता है कि बादल का निर्माण होता है, क्योंकि आपको ही पता है कि कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जिसमें कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से ओरोग्राफी में बोलते हैं, तो इस तरह से चीजें आपसे पूछ रहा है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और भी बाइक क्यूज के और भी वीडियोस आपको ज्योग्राफी के लिए, खासकर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए ला पाऊँ। थैंक यू।